हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीरव धनानी। ई युगा इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम सूरत के अंदर ओकिनावा के ऑथोराइज्ड डीलर है। आज इस वीडियो में मेरे को बात करनी है दो चीज़ों के बारे में। फर्स्ट चीज़ है सर्विसेज और सेकंड चीज़ है वारंटी। अक्सर कस्टमर सर्विस बुक को रीड नहीं करते, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के फॉर्म में आपके तक मैं ये चीज़ें पहुँचा दूँ। तो सबसे पहली चीज़ है सर्विसेज। तो सर्विसेज के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर दो टाइप की सर्विस रहती है। एक है पेड सर्विस और सेकंड है फ्री सर्विसेज। तो पहली, दूसरी और चौथी, ये तीन सर्विस है वो फ्री सर्विस है, जिसके लिए आपको एक भी रुपये पे नहीं करना है। और तीसरी और 5 से लेके 19 तक अलग अलग सर्विसेज रहती है जो कि पेड सर्विसेज है। तो इस सर्विसेज को आपको एज पर कंपनी रूल्स 413 रुपये देने होते हैं। जिस सर्विस के अंदर क्या होता है कि एक वॉशिंग रहता है, सेकंड चीज़ उसका डेली उसका चेकअप होता है, और बैटरी का कनेक्शन, वायरिंग, हार्नेस, वो सब चीज़ें चेक होती है, और मोटर की स्मूथनेस, ये सारी चीज़ें हम इसको चेक करते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस हिसाब से सर्विसेज का टाइम पीरियड है। किलोमीटर वाइज भी है और डेज के ऊपर भी सर्विसेज का लिखा गया है। उस हिसाब से आपको सर्विसेज करवानी होती है। सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि है वारंटी का। तो इसमें 3 प्रकार का वारंटी रहता है। एक तो रहता है 3 इयर्स का वारंटी, सेकंड रहता है 1 साल का वारंटी, और तीसरा रहता है जिसमें वारंटी में पार्ट्स में कवर नहीं होता है वो। अभी अगर हम डिस्कस करें तो 3 इयर्स की वारंटी किस किस चीज़ों पे आएगी, तो यहाँ पे लिस्टेड है ये 4 चीज़ों में फ्री वारंटी 3 इयर्स की रहती है, जिसके अंदर बैटरी है, सेकंड मोटर है, थर्ड नंबर पे कंट्रोलर है, और फोर्थ नंबर पे चार्जर है। ये चारों चीज़ों पे आपको वारंटी मिलती है 3 साल की। अभी वारंटी का मतलब क्या होता है कि अगर चीज़ को रिपेयर किया जा सकता है तो उसको पहले रिपेयर किया जाता है, और अगर वो रिपेयरेबल नहीं है तो फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। अभी किन किन चीज़ों में ये वारंटी क्लेम नहीं कर सकते? अगर बैटरी के अंदर मैं अगर आपको बात करूं, तो अगर बैटरी 3 साल के बाद अगर आप लेके आते हैं डीलरशिप पे, तो उस पर वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। सेकंड चीज़, इसके अंदर कोई किलोमीटर का कैप नहीं है। 30,000 किलोमीटर का कैप पहले था, अभी बैटरी के अंदर कोई कैप नहीं है। अगर आप 40,000 किलोमीटर भी चलाते हैं 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, तो भी हम इसको वारंटी में क्लेम देते हैं। अगर पानी का इनपुट अगर बैटरी में चला जाता है तो उस केस में आप बैटरी की वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। या फिर आपने खुद से बैटरी को खोलने की ट्राई किया हुआ है तो आपको बैटरी की वारंटी नहीं मिलेगी। सेकंड चीज़ है मोटर, कंट्रोलर और चार्जर। ये तीनों के अंदर एक कैप है जिसमें 30,000 किलोमीटर और 3 साल, दोनों में से जो पहले खत्म होगा तब आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। लेट सपोज कि 2 साल के अंदर आपका 30,000 किलोमीटर खत्म हो रहे हैं, तो आपका मोटर का वारंटी 2 साल में ही खत्म हो जाएगा। तो ये आपको मेक श्योर करना है और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी किन चीज़ों में मोटर की और कंट्रोलर की और चार्जर की वारंटी नहीं क्लेम कर सकते वो देख लेते हैं। मोटर के अंदर अगर मोटर खुला हुआ है या फिर उसके अंदर पानी गया हुआ है तो आप मोटर की वारंटी आपको क्लेम नहीं होगी। कंट्रोलर के अंदर अगर चूहे ने केबल्स कट कर दिए तो उस चीज़ में आपका वारंटी क्लेम नहीं होगा। और चार्जर के अंदर अगर एसी साइड से कुछ दिक्कत है, एसी प्लग के साइड पे अगर वो जल गया है या फिर अगर ऐसा हुआ है कि वो टूट गया है, तो उस पर वारंटी क्लेम नहीं होती है। उसके अंदर आपको अलग से चार्जर परचेज करना पड़ेगा। चार्जर के अंदर अगर चार्जर के अंदर जो पंखा रहता है वो, या फिर उसके अंदर रहेला कैपेसिटर, और उसके अंदर रहा कोई आईसी या फिर रिले, इसमें दिक्कत आती है तभी वो वारंटी में क्लेम होता है। अगर वो जल जाता है आगे एसी साइड से, ठीक है, जहाँ पे आप प्लग लगाते हैं घर पे, तो उसमें कोई वारंटी नहीं रहती है, क्योंकि वो 100% केस में ऐसा होता है कि वो घर के वायरिंग में कुछ दिक्कत है, या फिर अर्थिंग का लीकेज, या फिर शॉर्ट सर्किट है, तो उस चीज़ में आपको चार्जर की वारंटी क्लेम नहीं होगा। मोटर की मैंने आपको बता दिया है। उस हिसाब से अगर उसके अंदर पानी चला जाता है या फिर खुद से आपने ट्राई किया है मोटर को खोलने के लिए, तो उसके अंदर वारंटी क्लेम नहीं होती है। और कंट्रोलर के अंदर अगर चूहे ने केबल्स कट कर दिए और उसके वजह से कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस चीज़ के अंदर कंट्रोलर की वारंटी नहीं रहती है।
तो ये थे 3 साल की वारंटी वाले प्रोडक्ट्स, जो पार्ट्स है वो है। अभी एक दूसरा पार्ट रहता है कि जिसमें 1 साल का वारंटी कवर होता है। 1 साल का वारंटी किस किस चीज़ों में कवर होता है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जो लिस्टेड चीज़ें हैं उस सारी चीज़ों में 1 साल का वारंटी रहता है, जिसके अंदर DC टू DC कन्वर्टर है, या फिर उसका जो PCB प्लेट है मोटर का जिसमें सेंसर रहता है, उसका 1 साल का वारंटी है। इसके अलावा जो हॉर्न है, तो हॉर्न का भी 1 साल का वारंटी रहता है। और जो असेंबली लाइन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो थ्रोटल है या फिर ये सारी चीज़ें हैं, सीट लॉक है, या फिर जो उसका रिमोट रहता है चाबी का, उसका 1 साल का वारंटी है। और इग्निशन लॉक है, तो ये सारी चीज़ों में 1 साल का वारंटी रहता है। अगर ये सभी चीज़ों में से कोई चीज़ टूट जाती है तो उसका वारंटी क्लेम नहीं होता है। अगर ये खराब रहती है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहता है, या फिर चालू कंडीशन में उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अगर बंद हो जाती है, तो ऐसी चीज़ में आपका वारंटी क्लेम होता है। यस, इस चीज़ों के अंदर और भी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे हेडलाइट है, टेल लाइट है, तो ये सारी चीज़ें भी हम वारंटी में इसको कवर करते हैं। अभी एक पार्ट है जिसमें वारंटी कवर नहीं होती है, वो कौन से पार्ट है, तो ये अगेन जो लिस्टेड पार्ट्स है उसमें वारंटी कवर नहीं होती है। जो पार्ट्स रहते हैं, बाहर के जो पार्ट्स रहते हैं, साइड पे साइड रेल्स रहता है, आगे का पंखा रहता है, या फिर अलग अलग चीज़ें, अगर सीट रहती है, तो ये चीज़ें जो वारंटी में कवर नहीं होते, उसमें अगर ये चीज़ें टूट जाती है या फिर उसका कलर निकल जाता है, तो ये सारी चीज़ें वारंटी के अंदर नहीं रहती है। फिर जो स्विचेस है, स्विचेस अगर टूट जाती है तो वारंटी में काउंट नहीं होती है। फिर ब्रेक पैड है, जिसको हम लाइनर भी बोलते हैं, तो उसमें कोई वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। और जो ब्रेक के केबल्स रहते हैं उसमें भी वारंटी नहीं रहती है। तो ये सारे पार्ट्स वैसे है कि जो डे टू डे लाइफ में उसमें थोड़ा बहुत डिग्रेड होते हैं, और ये चीज़ों में वारंटी नहीं होती है। एक इम्पोर्टेंट पार्ट और भी है, अगर आपके व्हीकल के अंदर जो टायर लगा है उसमें कोई इश्यू आते हैं, तो उसका वारंटी आपको डायरेक्ट कंपनी से लेना है। जैसे अगर उसमें C8 के टायर है या फिर रेलको के टायर है, तो जो ट्यूबलेस टायर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में रहते हैं, उसका वारंटी डायरेक्ट कंपनी प्रोवाइड करती है, और वो 1 साल का रहता है। उसके लिए आपको डायरेक्ट कंपनी के ऑथोराइज जो सर्विस स्टेशन रहते हैं वहाँ पे आपको इसको करेक्ट करवाना रहता है। होप कि ये वीडियो के अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन सर्विस रिलेटेड और वारंटी के रिलेटेड मिल गई होगी। और ऐसी अलग अलग अपडेट्स जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।